हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में मैं एक बार फिर से लेके आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और थैंक यू सो मच आपकी विशेस के लिए। आप सभी पूछ रहे थे कि हाथ कैसा है, हाथ कैसा है। एक्चुअली थोड़ा सा बर्न हो गया था तो मैंने उसको अच्छी तरीके से हील कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, केयर एंड सपोर्ट। एंड इतना आप ध्यान देते हो, इतनी रीडिंग्स को प्यार देते हो, स्पेशली इस बात के लिए भी आप कंसर्न थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ जो मेरे साथ रह रही है वो तो फैमिली है ही, लेकिन जिनके लिए मैं रीडिंग भी करती हूँ वो भी मेरी एक फैमिली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और दूसरी बात ये कि आप सभी ने लाइव की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। तो कुछ विशेज़ है मैं आपकी पूरी ज़रूर करूँगी। लाइव बहुत जल्दी ही आएगी, मैं टाइम निकाल रही हूँ अपने शेड्यूल से और कोशिश करूँगी कि आप सभी के लिए एक लाइव ज़रूर लेके आऊँ जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगी। बहुत मतलब जितना भी हमारे पास टाइम होगा उसमें से कुछ व्यूअर्स के लिए क्वेश्चंस लूँगी। दूसरा ये कि आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप कमेंट सेक्शन में जा रहे हो मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से, किसी भी चैनल के नाम से, अगर कोई आईडी क्रिएट करके कोई नंबर प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट्सएप है, कोई लिंक है, तो उस पर क्लिक नहीं करना है। मैंने अपना कहीं पे भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं दिया है और ना ही मैं अपनी पर्सनल रीडिंग अभी कोई कर रही हूँ किसी के लिए भी, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम शाम की भी वीडियो चाहिए, तो आपका हुक्म सराखों पर हम शाम की भी वीडियो लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। टैरो ट्रीट्स चैनल पे डालेंगे, सोलमेट्स पे तो आती है दोपहर के 2 बजे, और दूसरा आकाशिक हिंदी जो टैरो है उसमें आई रही है, उसकी भी रात की वीडियो आई रही है। तो आप सभी की आई गेस मैं डिमांड्स पूरी कर पाई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। आपको अपने पर्सन का नाम लेना है ताकि उनकी एनर्जी से हम इस वक्त कनेक्ट कर पाएँ। अपने पर्सन का नाम लेना। सबसे पहला जो यहाँ पे मैं वर्ड लूँगी या बोलूँगी वो मैं बोलूँगी अनएक्सपेक्टेड। कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, जिसके बारे में आपको पता नहीं था। कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप इस पर्सन से पूछना चाहते हो, जिसका जवाब आप इस पर्सन से मांगना चाहते हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आपके रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई तो आपके मन में ना बहुत सारे सवाल थे, चाहे आपके पर्सन को लेके, चाहे रीज़न को लेके, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को लेके आप अपनी प्यार की दुहाई दे के इस पर्सन को बहुत बार रोक चुके हो। पर मुझे लगता है कि इन्होंने आपसे मुंह फेरा है उस टाइम। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल थे और उस सवाल को अगर आप बार बार इस पर्सन से पूछ रहे थे तो मुझे लगता है कि इन्होंने चिढ़ के या फिर इन्होंने फ्रस्ट्रेट होके आपको ब्लॉक कर दिया है। बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया गया है उनके पर्सन की तरफ से, हर जगह से हटा दिया गया है और कोई भी एक्सेस नहीं दिया गया, या फिर हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया हो हर जगह से। पर फिर भी आप ब्लॉक करके भी बार बार अनब्लॉक करके उनकी डीपी देखते हो, स्टेटस वगैरह देखने की कोशिश करते हो और आप इनसे उम्मीद करते हो कि वो किसी और रास्ते से आएँ या कोशिश करें। पता है जिस तरीके का प्यार आप करते हो अपनी हदों से पार जाके और अपनी लिमिट से आगे जाके, तो ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से वही उम्मीद करते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आप कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो। ये पर्सन मुझे ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जैसे कि इस रिश्ते में इन्होंने बहुत काम किया है, इस रिश्ते को इन्होंने बहुत सींचा है, अपना टाइम दिया है, आपको अटेंशन दी है और आपको सब कुछ देने के बाद भी आप कभी भी खुश नहीं रहते हो, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हो इनके एफर्ट्स से। ये बोल रहे हैं ऐसा, इनको लगता है ऐसा।
ऐसा लग रहा है ये किसी से कह रहे हैं कि कितना भी कर लो उतना कम है, शिकायतें हमेशा लगी रहेंगी, कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ खामियाँ आप निकाल देते हो। इस पर्सन का यही कहना है और ये बात इनके जहन में बस गई है, ठीक है। और ज़्यादातर एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये परेशान हो चुके हैं, थक गए हैं ट्राई करते करते। तो इसीलिए हो सकता है आपको महसूस हो रहा हो कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है, क्योंकि जो पर्सन ये बार बार बोलेंगे, जो चीज़ ये आपके बारे में बार बार बोलेंगे, तो वही चीज़ इनको महसूस होगी। आपके बारे में जानती हूँ, ये पर्सन कैसा महसूस करे, एंजल्स बताइए। लगता है कि इनके शरीर से किसी ने कोई अंग निकाल लिया है। इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, सोचिए। मतलब किसी ने, ऐसा लग रहा है इनके हाथ ले लिए, किसी ने पैर ले लिया, मतलब बिना हाथ पैर हैं ये। मतलब हाथ पैर मार कर भी ये पर्सन अपने रिश्ते को एक दिशा नहीं दे पा रहे हैं, ये इस रिश्ते को दोबारा से रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ये इनके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है इस वक्त, और ये सबसे बड़ा अपने आप को फेलियर मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मतलब मुझसे ना हो पाएगा, ये भी बोल रहे हैं, ठीक है। पहली बात ये, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन इतने चालाकी से काम कर रहे हैं कि ये आपकी आड़ में ना खुद की गलतियों को छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि ये आप पे सारा दोष मढ़ के जो चीज़ें इन्होंने सच में नहीं की, उन चीज़ों को ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये बोल रहे हैं कि मैंने बहुत कर लिया पर अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी डिमांड्स कुछ ज़्यादा ही हैं, मुझसे ना हो पाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी कमज़ोरियों को छुपा रहा है धीरे धीरे। ये पर्सन उनको आने नहीं दे रहा है सामने। आने देने पर ये पर्सन कमज़ोर पड़ जाएंगे। इनको कोई भी बोल सकता है, इनकी कमियों को, इनके असली चेहरे को कोई भी जान जाएगा। इस डर से ये पर्सन किसी और की तरह, कुछ हैं और पर किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका पत्ता पूरी तरीके से साफ रहे। ये पर्सन अपने कागज़ में एक भी कालिक या फिर एक भी दाग नहीं लगने देंगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कर लो, ये पर्सन अपने जहन से आपको कभी नहीं निकालेंगे। कुछ ऐसी कड़ी जुड़ी हुई है आप दोनों के बीच में, लागी तुझसे लगन, कि ये पर्सन चाहकर भी इस लगन को नहीं भुला सकते, ना ही ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं। बस ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। ऐसा है कि आपने हाल फिलहाल में कोई ऐसी मूवी या कोई पोस्टर या कुछ ऐसा देखा है जहाँ पे लोगों की सगाई हो रही है, या फिर कहीं ज्वेलरी की शॉप में गए हो जहाँ पे अंगूठी देखने गए हो, या फिर कोई ले रहा हो अंगूठी, तो आपका भी बहुत मन हुआ, आप भी देखने लग गए। अगर ऐसा कुछ है, या आपको अंगूठी पहनना बहुत पसंद है और आप अपने पर्सन से चाहते हो कि ऐसी कोई अंगूठी वो दे, या आपने सोच रखा अपनी वेडिंग पे पहनना है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है, ये आपको सिंबल मिल रहा है, ये आपको सिग्नल मिल रहा है प्योरली। ये ऐसा हो सकता है किसी अंगूठी पे खास ध्यान गया हो कि आप भी उस चीज़ के बहुत करीब हो, उस चीज़ के बहुत आसपास हो। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत साइन और सिंबल देने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसको समझने के लिए अपने दिमाग को आपको बिल्कुल पॉसिबिलिटी ओपन रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा जुड़ने की पॉसिबिलिटी है, अलग रहने की नहीं है, जुड़ने की पॉसिबिलिटी है। किसी भी बहाने से आप मिल सकते हो। मैं आपको सावधान कर रही हूँ, आपका कहीं पे भी अचानक से यूनियन हो सकता है, ये एनर्जी बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, सामने मीटिंग के थ्रू, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी आदमी के थ्रू, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसा लग रहा है कि
आप मन ही मन बहुत बार ये बात सोच चुके हो कि ये पर्सन अगर आपको अचानक से कहीं दिख जाएंगे तो आप इनको क्या बोलोगे? आप नॉर्मल रहोगे या पुरानी बातों को लेकर आप इनको मुंह मोड़ोगे, या फिर एकदम से पुराने कोई सवाल पूछ लोगे? आप इनसे कैसे बात करोगे? अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो मैं बता दूं, इस पर्सन के मन में भी आपको लेके बहुत ज़्यादा शंकाएं हैं। ऐसा लग रहा है कोई किसी के बारे में, कोई किसी के साथ ना रह के भी बहुत कुछ जानता है उसके बारे में। लगता है कि इस पर्सन का होमवर्क ही यही है कि हमेशा आपकी एनर्जीज़ को चेक करते रहना। या मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी मुझे एनर्जी आ रही है कि आप अपने पर्सन को हमेशा से स्टॉक करते हो, उनकी कोई अपडेट्स नहीं छोड़ते हो, बस जानना चाहते हो कि वो आपके बिना कैसे रह रहे हैं, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। क्योंकि जब अगर कहीं भी मिलो तो आप बातों को टैली कर पाओ कि हाँ, मैंने देखा तो ये था, इन्होंने बताया कुछ और है। तो आप बस अपने पर्सन का झूठ पकड़ना चाहते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत लोग सिर्फ़ और सिर्फ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं इस पर्सन के खिलाफ़ और एक दिन पर्दाफाश करने की सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ना एक बहुत ही सोची समझी साजिश का शिकार हुए हो, और आप जैसे शिकार बहुत ही ज़्यादा मासूम, उस मासूम शिकारी से जब इन्होंने काम निकलवाने की कोशिश की है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल इस सब में टूटा है। क्योंकि हो सकता है कि ये रिश्ता आपका फर्स्ट टाइम हो, तो पहला एक्सपीरियंस अगर आपका ऐसा हो गया तो आपके दिल में प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत खटास आ गई है। जब भी आप किसी कपल को देखते हो, आप देखकर कुछ भी महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है भाई कुछ दिन और फिर तुम भी अलग होगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के खातिर आपने खुद की पढ़ाई, खुद का करियर, खुद की फैमिली में भी बहुत ज़्यादा मनमुटाव कर लिया, क्योंकि हर वक्त आपको कोई ना कोई देखता रहता कि आप छुप छुप के बातें कर रहे हो। हर वक्त आप दूसरों की नज़र में बुरे बनते गए, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली से छुपकर या फिर कहीं बाहर जाके बात करते थे। इनके लिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी ये बिल्कुल सेफ़ हैं, ना ही आपके नाम की इन पर कोई मोहर लगी है। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जगह पे पूरी तरीके से साफ रहना चाहते हैं। हमेशा पता, मैं देख रही हूँ ये कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये ना अपने ऊपर नहीं लेना चाहते कोई भी चीज़। इसीलिए लग रहा है कि इस रिश्ते को ऑफिशियल, ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए भी इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करनी ज़रूरी नहीं समझी है। इनको ऐसा लगा कि ये सब इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब समय आएगा, क्योंकि ये चीज़ों को पहले तोलते मोलते हैं, फिर जाके उस पर चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब जब आपने शादी की बात उठाई है, इस पर्सन ने खिसकने की कोशिश की है। इस पर्सन ने आपको इधर उधर का बहाना दे के बात को टाला है, बात को घुमाने की कोशिश की है। कभी किसी की बीमारी का बहाना बना के, कभी आपको दिलासा दे के कि ये सही टाइम नहीं है, कभी ये बोल के कि एक बार जॉब लगने दो, कभी ये बोल के कि मौका आने पे बताएंगे। ये सारी चीज़ें बहाने, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लग रहा है कि क्या मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता, क्या ये पर्सन मेरे साथ बंधना नहीं चाहता। ये रिश्ता ऐसा रहा है कि ना ये पर्सन आपको कहीं जाने दे, ना ये पर्सन आपको कहीं अपनाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात है। दिलासा दे के धोखा देना, यानी कि किसी को पर्दे में रखना, किसी के दिल से खेलना, कोई इस पर्सन से सीखे। तो आपके मन में ये सारी चीज़ें यहीं से शुरू हुई है, जहाँ पे आपको लगा है कि ये पर्सन आपको अपनाने से कतरा रहे हैं। आपके प्यारे से दिमाग पर, आपके भोले से दिमाग पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा है। मुझे लगता है ये काफ़ी पुरानी बात है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इतने बहाने आपके सामने बनाए हैं कि आपको हर चीज़ में गलती अपनी नज़र आ रही है, कि शायद आप ही इस पर्सन के लायक नहीं हो,
इस वजह से ये पर्सन आपको अपनाने से कतरा रहे हैं। शायद आप में कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से आपके पर्सन को कोई जल्दी नहीं है, आपके पर्सन को उतावलापन नहीं है आपके साथ रहने की। लेकिन मुझे लगता है आपकी तरफ से एनर्जी इतनी डेस्परेट है कि आपसे रुका नहीं जा रहा है। आपको लगता है कि जब अपना मैच मिल ही गया तो फिर किस बात का रुकावट, फिर किस बात की देर करनी। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपकी स्टैंड लेने के लिए टाइम ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। थोड़ा सावधान रहना पड़ता है एक्चुअली, स्पेशली सावधान रहना पड़ रहा है एक्चुअली, स्पेशली जो लग गई है ना उसकी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ रहा है कि जो भी चीज़ कर रहे हैं बहुत ढंग से करें, कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई इंजरी ना हो और अच्छी तरीके से आपको गाइडेंस दे पाएँ। चलिए देख लेते हैं इस पर्सन का आगे की ओर क्या रवैया रहने वाला है, इस रिश्ते में क्या होने वाला है। फाइव कार्ड्स लेंगे। ओके, क्या है ये? 8 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ swords, 3 ऑफ कॉइंस। ओके, द फूल का कार्ड। देखिए ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को समझ आ गया है कि अगर ये आपको अपनाने निकले हैं तो ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई सुबह देखने के लिए, अंधकार से निकलने के लिए हर वो कोशिश करेंगे जो इनसे बन पड़ेगा। कांटों को भी इसने अपना लिया है, कैसे तकलीफ़ सह रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, ठीक है। ऊपर से तकलीफ़, नीचे से तकलीफ़। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे लहू निकल रहा है, यहाँ पे हाथ पैर लाल हो रहे हैं, यहाँ पे दिमाग में बहुत प्रेशर हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये किसी के विरुद्ध जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये अकेले चल पड़े हैं अपने प्यार को लेने के लिए। ऐसा लग रहा है कि इनके साथ देने वाला कोई भी नहीं है, पर ये अपना साथ नहीं छोड़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 2 ऑफ swords आ गया है। देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी की अग्नि परीक्षा चल रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जितने एफ़र्ट्स ये कर रहे हैं आपके लिए, आपने भी उतने एफ़र्ट्स किए हैं। हो सकता है कि आपने अपने प्यार का सबूत इस इंसान को बहुत बार दिया हो, क्योंकि आपको वो सबूत देना ही पड़ा। आपको अपनी लॉयल्टी आपने बहुत बार पूरी की है। आपने अपने प्यार को प्रूव किया है कि आप इस पर्सन के अलावा किसी और को ना चाहते हो ना चाहोगे, ना ही अपनी लाइफ में किसी को वो तवज्जो, वो जगह दे पाओगे, क्योंकि हम दिल जे चुके सनम। आप पूरी तरीके से इस पर्सन के हो गए हो और आप किसी को भी अपनी लाइफ में वो इम्पोर्टेंस अब नहीं दे पाओगे। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने इस पर्सन को चुना है, ठीक है, और आपने इस पर्सन को लेट गो करने की तो सोची भी नहीं है। पर यहाँ पे आपके पर्सन देखिए क्या कर रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। ऐसा लग रहा है कि अगर इनको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, ये उतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं आपकी ओर। ध्यान से देखो यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस, ये आपके साथ बंधना चाहते हैं। आप दोनों का रिश्ता इनके लिए अभी सबसे ऊपर है प्रायोरिटी में। ये आपको देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हो। अब दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक होने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेके पूरी तरीके से क्लैरिटी बहुत ज़्यादा पा चुके हो। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में है, जहाँ पे इनको कोई भी कुछ भी भड़काए, ये पर्सन किसी की बातों में नहीं आ रहे। बस ये देखिए जैसे डफली वाले की तरह अपनी धुन में चले जा रहे हैं। जो चीज़ इन्हें चाहिए उसको वो पाना चाहते हैं। देखिए कितनी भी डेविल वाली एनर्जी है, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे वो ऐसी चीज़ हो, चाहे इनके नेगेटिव इमोशन जो इनको रोक रहे हैं, चाहे इनका मतलबीपन हो। ये मान लो कि ये बस अपनी खुशी चाहते हैं, ठीक है, और अपनी खुशी के खातिर ये आपके पास आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे फूल की एनर्जी बता रही है ये पर्सन आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये पर्सन आपके साथ एक मौका देने के लिए तैयार है। ये पर्सन अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। ये पर्सन एक्शन लेने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, और हाँ सबसे बड़ी बात, इस रिश्ते में लीडरशिप लेने के लिए तैयार है। मतलब खुद पर ले रहे हैं।
आप पर ये हर चीज़ को लेके आप ब्लेम नहीं करेंगे, ना ही आप पर मड़ेंगे कि तुम क्यों नहीं आए। जैसे कि यहाँ पे रात बहुत सुहानी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आपने हाल फिलहाल में कोई टूटता हुआ तारा देखा है, कोई मूवी में या खुद देखा है, तो आपने इस रिश्ते के लिए दुआ मांगी है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। दोनों के नज़रों में ये है कि इस रिश्ते का कुछ अच्छा हो जाए, दोनों की जो मेहनत है वो रंग लाए और दोनों की बातचीत बहुत जल्दी शुरू हो। ठीक है, चलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रीडिंग का लिंक है, उसको देखिएगा ज़रूर। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।